आज कृष्ण सुदामा का प्रसंग है भागवत जी में, और हमारे पंडित जी ऋतुराज जी पाटुंदा वाले बने हैं सुदामा जी, और कृष्ण भगवान बने हैं। ये दोनों द्वारपाल हैं। और कृष्ण भगवान कहाँ जे? हाँ, अच्छा। ये मेरे फूफी ससुर जी हैं दोस्तों, जो कथा में नींद निकाल रहे हैं। तो सुशीला ने जंगल से ही धान तोड़ करके उस मोर को चुगाए उस जन्म में। और इस जन्म में भगवान जब कृष्ण के सखा हुए, बीच में पानी बह रहा है, उस तरफ वृक्ष पर कन्हैया विराजमान है और इस तरफ सुदामा भैया देवी जी ने एक चनों की पोटली, तो सुदामा जी ने क्या किया, भगवान से पूछा भी नहीं और भूख लगी तो चने। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। आज सुदामा जी का अभिनय जोरदार करने वाले हैं ऋतुराज पंडित जी। तो भगवान ने कहा अभी द्वारपाल आएंगे रोकने। भाग नहीं खाना चाहिए, अगर परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजस्व, दूसरे का धन और दूसरे का वैभव, द्वारपाल कहाँ जी? उसके जीवन में इतनी दरिद्रता होती है कि परमात्मा भी चाहे तो हटा नहीं सकता। कृष्ण सुदामा प्रसंग में आज के कृष्ण भगवान हैं, जो सुदामा जी की हमारे कथावाचक पंडित जी आचार्य श्री वो दरिद्र तो बहुत कृष्णानंद जी महाराज आज के कृष्ण हैं। बड़ा ही द्वारपाल खड़े हैं, बनता सुदामा जी के यहाँ एक समय नहीं बनता। आ रहे हैं अब बच्चे भूखे ही सो जाते। सुदामा जी भोजन बना करके सुशीला मैया करवाने। एक दिन मैया सुशीला सुदामा कीर्माना सा वेपमाना विगम्य च, सुशीला पतिव्रता तो थी पर दरिद्र बनी थी। इतने संतुष्ट ब्राह्मण है सुदामा जी, और ब्राह्मण को ऐसा ही होना चाहिए। असंतुष्टा दुजानष्टा, जो ब्राह्मण कहने लगी कि हाँ देवी, हाँ स्वामी, वो तुम्हें अवश्य पहचाने। अब सुदामा जी महाराज ने सुशीला जी से कहने लगे, देवी मैं चला तो जाऊंगा पर मैं उसके लिए लेकर क्या जाऊंगा। तो सुशीला जी कहने लगी, स्वामी आप और चिंता मत कीजिए, वो सारा प्रबंध मैं कर दूंगा। तो सुशीला जी ने क्या किया, चावल मांग करके सुशीला जी लाई। अड़ोस पड़ोस से, और एक फटी सी धोती की पोटली बना करके बगल में पोटली दबाई, हाथ में डंडा लिए सुदामा जी चले जा रहे हैं। तो चलते चलते जब परिश्रांत थक गए सुदामा जी, तो एक वृक्ष की छांव में सो गए। जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरा भक्त थक गया है, तो प्रभु ने जहां सुदामा जी सोए थे वहीं से अपनी योग माया के प्रभाव से ला करके सुदामा जी को द्वारिका में ही सुला दिया। अब द्वारिका में सुदामा जी ने देखा कि चारों ओर सोने ही सोने के महल,
एक ग्वाला को बुलाया और पूछा, महाराज भैया यहाँ कन्हैया का घर कौन सा है? तो वो सैनिक पूछने लगा, महाराज कन्हैया कौन? तो सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं कन्हैया की नहीं, ये जो द्वारकाधीश है वासुदेव श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही सैनिक ने सुना कि अरे मूर्ख, तू कौन है जो हमारे स्वामी का नाम ले रहा है? तो सुदामा जी कहने लगे, भैया तुम्हारा जो वासुदेव श्री कृष्ण है वो मेरा बचपन का मित्र है। अब तो सैनिक ने कहा कि महाराज यहाँ उन्हें कन्हैया के नाम से कोई नहीं जानता। भगवान का पूरा नाम किस किस को पता है? भगवान का पूरा नाम क्या है? तो सैनिक सुदामा जी से कहने लगा कि महाराज यहाँ उन्हें कोई भी कन्हैया के नाम से नहीं जानता। यहाँ यशोदानंद से प्रभु को जानते हैं, लेकिन कन्हैया नाम से कोई नहीं जानता। वो यहाँ के राजा हैं, हमारे महाराज श्री द्वारकाधीश। उनका नाम अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार, ये भगवान का पूरा नाम है। अब सुदामा जी कहने लगे, भैया इतना बड़ो नाम तो मैंने काऊ पहली बार सुना। पर सुदामा जी का सख्य भाव है भगवान के प्रति। तो द्वारपाल के साथ गए और जाकर के द्वारपाल ने कहा कि ए बाबा तुम यहीं रुक जाओ, मैं भगवान से कह कर के आता हूं। तो द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु आपके भक्त तो बहुत देखे, पर ऐसा भक्त आज तक आपके पास हमने नहीं देखा। तो भगवान ने पूछा, भाई ऐसा कौन भक्त आ गया? तो द्वारपाल कहने लगा, महाराज शीश पगन जगतन के प्रभु जाने को आहे बसो के ही ग्रामा, धोती पट्टी सीलटी दो पट्टी और पाए ओ पहन के नहीं सामा, द्वारे खड़ो तुझे दुर्लभ एक रयो चाकी सोवा सुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सैनिक कहने लगा, प्रभु फटी सी धोती है, न पद में खड़ाऊ है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया। जैसे ही आगे बढ़े महल में तो द्वारपालों ने रोक दिया सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से
सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सर पे है पगड़ी हो तन पे है नामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो सर पे है पगड़ी तन पे है नामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जा करके कह दो एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सका नसीब गया है मिलने सका नसीब गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े वास्तव में मानना चले आए मोहन गजब का रोल लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले लगातार सुदामा को मोहन गले से सुदामा को मोहन लोग वहाँ पर इनको देख रहे थे बहुत ही लंबा और विभोर हो गए और पंडित जी पूरी तरह से सुदामा जी के अभिनय में जीवन में डूब गए थे। अजीबा गया है मेहमान के साथ अजीबा गया है बजा बज में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए हो चरण आंसुओं से सामने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए अपने आंसुओं सामने दुलाए सामने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का सपा तेरे करीब आ गया है खुशी का सपा तेरे करीब आ गया है सपा तेरे करीब आ गया द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा तो भगवान ने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों के प्रति इतना वात्सल्य ठाकुर जी में भरा पड़ा है। हो जितना राधा रोई रोई आज की जो यजमान है हाँ, वो सभी सुदामा जी का पूजन करें। वो सभी सुदामा जी का पूजन करेंगे सभी यजमान सभी जो यजमान है एक एक करके फिर बारी बारी से जो भी भक्त करना चाहते हैं पूजन वो सभी पूजन करेंगे। ओ कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई
सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी यार हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे तड़पा जैसे समा पजवानी लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई खाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। के छाले देखे उसकी छालों पे रोया, पाँव के छाले देखे उसके छालों पे रोया। पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया। उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई गाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया द्वारकाधीश भगवान की हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़ कर ले आए अंतःपुर में और लाकर के द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पर तो सुदामा जी को बैठा दिया और चरणों में बैठ कर के जैसे ही तलवे में हाथ लगाया तो भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पांव में कांटे लगे हुए हैं। ऐसे भी हाल भी माइन सो मग कंटक जाल लगे बुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने के दिन होए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने के दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कल्याण ही कर दिया गोविंद ने। और जो भी भक्त रह गए एक एक ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, आज भगवान अपने मुख से ही सुदामा जी के पांव से वो कांटों को निकाल रहे हैं। बता मेरे यार सुदामा रे,
सभी पूजन करते चले। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। क्यों भूला प्यार सुदामा रे क्यों भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। गिरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मिसरानी का हाल सुना दे सब बच्चों की बात बता दे। मिसरानी का हाल सुना दे सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी का हाल सुना दे सब बच्चों की बात बता दे। मिसरानी का हाल सुना दे सब बच्चों की बात बता दे। भूला प्यार सुदामा रे जो भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। अब भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठदा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठदा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठदा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठदा मेरे तख्त पे। गिरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश कुछ नहीं भेजा तो सुदामा जी पोटली को दबाने लगे। बार बार मांगने पर भी जब नहीं दिया तो भगवान कहने लगे रे सुदामा तूने पहले भी ऐसा ही किया था जिसके कारण आज तक तू दरिद्र बनकर घूमता है। मेरा सबसे प्रिय सखा होते हुए भी तुमने दरिद्रता का भोग किया। तो जब नहीं माने दूसरी मुट्ठी
चावल जब पाए भगवान ने तो दूसरे लोग की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी चावल जब भगवान मुख में डालने लगे तो आकर के रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, प्रभु ये जो आपके भक्त हैं सब कुछ यदि इन भक्तों को ही दे दोगे तो आपके घर में रानियां हैं 16,108, कहां जाएंगी प्रभु? भगवान कहने लगे, रे रुक्मिणी आज तूने मुझे गलत रोक लिया, मैं इसे अपना सर्वस्व दे डालना चाहता था। तो रुक्मिणी जी कहने लगी, महाराज ये ब्राह्मण है और इनका कुछ प्रसाद तो हमें भी मिलना चाहिए। तो भगवान ने बचे हुए चावल दे दिए और कहा कि जाकर के 2-2 अक्षत सब में प्रसाद। और द्वारिका के जैसे और ऊपर से आवाज आई, स्वामी अंदर आ जाइए। जैसे ही सुशीला को देखा तो महल से सुशीला जी नूतन वस्त्र धारण करके राजसी पोशाक पहनकर और अपने बालकों को राजकुमार